आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। बोध कथा की इस श्रृंखला में आज की बोध कथा का सार है कि सेवा परोपकार से पुण्य बढ़ते हैं। प्राचीन समय में राजगृह नामक नगर में धन्य नामक एक बुद्धिमान सेठ रहता था। उसकी पत्नी का निधन हो गया था। उसकी 4 बहुएं थीं। रेवती, कृतिका, रक्षिका और रोहिणी। सेठ ने विचार किया कि क्यों ना इन चारों बहुओं को परखकर किसी एक को घर का दायित्व सौंप दिया जाए। एक दिन उसने चारों बहुओं को पास बिठाया और कहा कि मैं तुम चारों को धान के 5-5 दाने देता हूं। इन्हें संभाल कर रखना और जब मैं मांगूं उन्हें लौटा देना। चारों खुशी खुशी धान के दाने लेकर चली गईं। सेठ जी ने किसी भी बहू को यह नहीं बताया कि वह कितने दिन बाद धान के यह दाने वापस लेंगे। बड़ी बहू ने सोचा, चूंकि कोठार में धान भरा हुआ है, इसलिए जब भी ससुर जी मांगेंगे तो यहीं से 5 दाने लाकर उन्हें दे दूंगी। और उसने वो धान के 5 दाने कूड़े में फेंक दिए। दूसरी बहू ने जब ये देखा कि बड़ी बहू ने क्या किया है, तो उसने सोचा मैं भी ऐसा ही करती हूँ। ये जब भी मेरे ससुर जी दाने मांगेंगे धान के, मैं उन्हें यहीं कोठार में से लाकर वापस कर दूंगी। तीसरी बहू थोड़ी समझदार थी। उसने उन दानों को एक रेशमी कपड़ों में बांधा और रत्नों से भरी हुई पेटी में रख दिया। सेठ जी की सबसे छोटी बहू रोहिणी मननशील और सेवा भाव वाली थी। वह नित्य सत्संग किया करती थी। उसने सुना था कि कोई भी सत्कर्म करने से वह बढ़ते रहते हैं, इसलिए उसने 5 दानों को अपने खेत में बो दिया। उससे जो फसल पैदा हुई, उसने उसे फिर से खेत में रोप दिया। इस तरह कुछ ही वर्षों में उसके पास इतना धान हो गया कि उसका कोठार भर गया। समय बीतता चला गया। 5 वर्ष बाद सेठ ने चारों बहुओं से धान के वे 5 दाने वापस मांगे। शुरू की तीनों बहुओं ने दाने वापस कर दिए, पर रोहिणी ने अपने ससुर जी के चरण स्पर्श करते हुए क्षमा याचना की और कहा, पिताजी, मैं वे दाने लाने में असमर्थ हूँ। वे 5 दाने कोठार में बंद हैं। आप स्वयं चलकर उन दानों को वापस ले लीजिए। सेठ जी रोहिणी बहू से बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देते हुए उसे घर की मालकिन बना दिया। अपनी चारों बहुओं से सेठ जी ने कहा, देखो, जिस प्रकार धान बोने से बढ़े हैं, उसी प्रकार सेवा परोपकार से पुण्य बढ़ते हैं। मननशील एवं सेवाभावी मनुष्य अपने शुभ कर्मों के द्वारा सहज ही परमात्मा की कृपा का अधिकारी बन जाता है।